Good morning, guys. Now we start the story, the thief's story, written by Ruskin Bond, and this story belongs to a boy whose age is near about 15 years old, and from his very young age he starts stealing and to cheat anyone else. Time to time he changes his name and cheat anyone else very easily. And we should find out after reading this chapter what happens in the end when his consciousness rebukes him. I tell you, when his consciousness rebukes him, when his consciousness chides him, he turns from a bad one into a good one. वो एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बन जाता है। और ये स्टोरी सीधे सीधे इस चीज पर फोकस करती है कि अगर हमारी जो कंपनी है वो अगर अच्छी है, अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाइयों का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। और अगर हमारी कंपनी बैड वंस की होती है, गुड वंस की नहीं होती, बुरे लोगों के साथ हम रहते हैं, तो उस बुरे लोगों की जो बुराई है वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। Now friends, I start this story. It is a very interesting story in your syllabus and very important too, so you should be curious about this story. The thief himself described the tale as he says, I was still a thief when I met Anil. मैं उस वक्त भी एक चोर हुआ करता था जब मैं अनिल नाम के एक व्यक्ति से मिला। And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और मैं चोरी करने में पारंगत हो चुका था, बहुत ही निपुण हो चुका था, बहुत ही एक्टिव था। किसी को एहसास भी नहीं होता था तब तक मैं चोरी कर लेता था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. अब इस बार आज मेरा जो शिकार था वो अनिल नाम का बंदा था और अनिल उस वक्त एक गेम देख रहा था, रेसलिंग हुक्का वाला, क्योंकि उसमें वो पैसे लगाता था। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो रेसलर्स के गेम को देख रहा था। He was about 25 और इस अनिल की उम्र लगभग 25 साल थी। A tall, lean fellow, एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था। And he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. इस लड़के ने, इस चोर ने ये सोचा कि अरे ये तो बड़ा सज्जन व्यक्ति दिखाई देता है, इसको मैं आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ, ये मेरे काम के लिए सबसे अच्छा रहेगा, ये शिकार इस बार के लिए बहुत अच्छा है। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और मेरे साथ मेरा भाग्य भी बहुत अच्छा था कि मैंने अनिल के कॉन्फिडेंस को बहुत ही जल्दी अपने साथ कर लिया। You look a bit of restless yourself, I said. A little flattery helps in making friends. ये चोर कहता है कि मैं चापलूसी बहुत अच्छी तरीके से करता था और जबकि अनिल एक दुबला पतला बंदा था, 25 years old एज थी, लेकिन मैंने उसकी चापलूसी की। मैंने कहा अरे सर, आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे एक रेसलर, आप भी बहुत अच्छी कुश्ती कर सकते हैं। So do you? He replied. तो अनिल ने मेरी बातों में नहीं आया और वो बात मुझसे बोल दी, अच्छा तुम भी रेसलर जैसे लगते हो। वो बोला, Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और उस वक्त ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा क्योंकि मैं तो बहुत ही दुबला पतला था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. तो वो उस चोर ने कहा कि सर मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। देखिए इस बार इस चोर ने अपना नाम हरी सिंह रख लिया था। हम आपको पढ़ाने से पहले बताते हैं हर बार ये चोर अपना नाम बदल लेता था।
जैसे अगर नया शिकार होता है, नए इंसान को धोखा देना है, तो हर बार वो अपना नाम अलग बताता था। इस बार उसने नाम अपना हरी सिंह बताया, बोला मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीना मैं एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और ये नया नाम रखने से क्या होता था कि पुलिस भी मुझे नहीं पकड़ पाती थी और वो इंसान भी मुझे नहीं पकड़ पाता था जिसको मैं धोखा देकर आया हूं। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. और इस इंट्रोडक्शन के बाद जो मेरा शिकार अनिल था, उसने वो जो रेसलर्स थे जिनके बॉडी पर बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ था, उनके बारे में बात करता रहा। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक पहलवान दूसरे पहलवान को उठा रहा था, पटक रहा था। I did not have much to say, और मेरे पास इतना अधिक नहीं था कि मैं क्या कहूँ इस अनिल से। अनिल walked away, I followed casually. फिर अनिल वहां से चला गया और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड, बोले हेलो क्या बात है, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो तुम। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तभी मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। बोला सर मेरे पास कोई काम नहीं, मुझे अपना काम अपने पास रख लो, मैं आपका काम करता रहूंगा। बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा देखिए आप मेरा काम कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए। तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारे लिए पैसा दे दूं, तो पैसा नहीं है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स, मैंने थोड़ी देर सोचा, शायद आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मेरा शिकार सही नहीं था। शायद मैं सोच रहा था कि इस इंसान से मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल नंगा था, इसके पास पैसा ही नहीं था, इसने तो पहले ही कह दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने सोचा शायद मैंने गलत इंसान को चूज कर लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे मत देना, लेकिन क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे, इतना तो कर दोगे। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ मैं खाना बना लेता हूँ, बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, फिर से झूठ बोल दिया। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको खाना भी खिलाऊंगा और रख लूंगा, लेकिन पैसे भैया सैलरी नहीं दे पाऊंगा। He took me to his room over the जमुना स्वीट शॉप, और जमुना स्वीट शॉप के ऊपर कमरा था, वहां पर वो मुझे ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझसे बोला कि तुम बालकनी पर सो जाओ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्टे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया था वो बहुत ही खराब बना था कि अनिल ने सारा खाना कुत्तों को फेंक दिया जो आवारा कुत्ते थे, और मुझसे बोले कि ऐसा करो भाई साहब आप चले जाओ यहाँ से, आप खाना भी बनाना नहीं जानते हो, तो मैं आपको कहाँ से, मैं बना के थोड़ी ना आपको खिलाऊंगा खाना। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा मुस्कुरा कर। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और ये देखकर अनिल हंसने लगा और बोला कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा है आज खाना खराब बना है, कल अच्छा बनेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, अगर नहीं भी बनाता है आपने झूठ बोला है तो मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, he would teach me to cook, फिर उसने मेरे सर पे हाथ फिराया और बोला कोई बात नहीं, खाना खराब बना है, मैं आपको बता देता हूँ खाना कैसे बनाया जाए। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. अनिल ने मुझको मेरा नाम लिखना सिखाया। अनिल ने मुझसे कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अनिल ने मुझसे कहा कि मैं आपको ग्रामर, मैथ्स ये सब पढ़ाऊंगा। I was grateful, मैं उसका एहसानमंद था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve.
एक बार अगर मैं पढ़ लेके जाऊं तो दुनिया की पता नहीं कोई भी चीज या अच्छी से अच्छी चीज भी मैं गेन कर सकता हूं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये हमारी एजुकेशन होती है जो हमें आगे बढ़ाती है, अच्छी एजुकेशन। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ काम करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाय द डे सप्लाईज। मैं सुबह सुबह उसको चाय बनाता था, दुकान से जो डेली नीड्स थी वो खरीद के ले आता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और लगभग ₹1 उसमें से बचा लेता था। ज़्यादा दाम बता देता था कि ये सामान इतने का, ये सामान इतने का, तो ₹1 कम से कम बच जाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, और अनिल अच्छी तरीके से जानता था कि मैं उस सामान से पैसे बचा लेता था। दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन अनिल ने ध्यान नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं, मैं इसको सैलरी भी नहीं देता, मेरे लिए खाना भी बना देता है, चाय भी बना देता है, तो अगर ₹1 ये सामान में से बचा लेता है तो कोई बात नहीं है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए फिट्स एंड स्टार्ट को अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ पर है वट लगाना। ये जो पहलवान लड़ते थे उन पर वो पैसे लगाता था कि ये वाला जीतेगा तो इतने रुपए मिलेंगे, ये वाला जीतेगा तो इतने रुपए मिलेंगे, इससे भी वो पैसे कमाता था अनिल। ही वुड बारो 1 week लेंड द नेक्स्ट, एक बार वो उधारी लेता था, अगले सप्ताह चुका देता था। ही केप वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा परेशान रहता था कि अगला वाला चेक कब आएगा। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट टू द एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही उसे पैसा मिलता था, चेक से पैसा से भुगतान होता था, वो बाहर निकल जाता था सेलिब्रेशन करने के लिए, आनंद मनाने के लिए। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे वो किताबें लिखता था। अक्वायर वे टू मेक अ लिविंग, और बड़ा अजीब तरीका था उसका जिंदगी जीने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब यहीं से हमारी कहानी जो है बिल्कुल टर्न हो जाती है। एक सुबह की बात है, अनिल के पास नोटों का एक बंडल था, बहुत सारे नोट थे उसमें। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लाइजर, उसने कहा कि मैंने एक पब्लाइजर के लिए अपनी लिखी हुई किताब बेची, उसका ये पैसा मिला। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात में मैंने देखा कि उसने वो पैसे अपनी रजाई के नीचे रख लिए थे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग अनिल के साथ 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पर ये चोर कहता है कि मैं एक चोर था, चोरी करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन 1 महीना हो गया रहते रहते मैंने बिल्कुल भी चोरी नहीं की थी। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता था कि जो सामान लाता था, जैसे आटा ले आया, दाल ले आया, चावल ले आया दुकान से, तो 1-8 रुपए उसी में से बचा लेता था, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और ऐसी पता नहीं कितने अवसर आए चोरी करने के। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे मतलब कमरे की चाबी दे दी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, बड़े आराम से मैं आता था, चला जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ये इंसान एक ऐसा इंसान था जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करा आज तक मैं जितने लोगों से मिला था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए मेरा दिल गवाही नहीं देता था कि मैं इसको लूटूं। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूटना बड़ा आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो अफोर्ड करता है डकैती के लिए। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बड़ा ही मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, और क्योंकि वो लूट चुका होता है लापरवाह इंसान, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता कि वो
लुट चुका है या महसूस ही नहीं करता कि मैं लुट चुका हूँ। एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और वो जो वर्क होता है उससे पूरा आनंद उठाता है। वेल इट इज अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, हाँ अब समय आ गया था कि मैं कुछ असली काम कर सकता था, कि मैं चोरी कर सकता था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि अरे ऐसे तो मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी चोरी करने की, मुझे चोरी करनी चाहिए, चोरी करना मेरा जन्म से अधिकार है, मैं जन्म से चोरी करता रहा हूँ। एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और अगर मैं ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों के लिए पूरी तरीके से वेस्ट कर रहा है ये सारी चीजें। और दूसरा कि अनिल भी चोरी का हकदार है, अनिल के यहाँ चोरी करनी चाहिए, क्योंकि अनिल ने 1 महीने से मुझको कोई भी पैसा नहीं दिया है। अनिल के ऊपर मेरे लिए कोई भी मर्जी दिखानी नहीं चाहिए। मैं क्यों सोचूं अनिल के बारे में, जब उसने मुझे पैसा नहीं दिया है, मुझे अनिल के घर में चोरी कर लेनी चाहिए, ऐसा ये चोर सोचता है। ये लड़का जिसका नाम हरी सिंह है, हरी सिंह, इसने अपना एक नया नाम रख लिया है। आगे देखें। अनिल वाज asleep, अनिल बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony, और चंद्रमा की रोशनी बालकनी से सीधी पड़ रही थी। And fell on the bed, और बिस्तर पर आ रही थी। I sat up on the floor, मैं फर्श से उठा। Considering the situation, मैंने सारी सिचुएशन देखी कि मैं चुरा सकता हूँ पैसे नहीं। If I took the blanket, If I took the money, अगर मैंने पैसा लिया, I could catch the 10:30 express to लखनऊ, तो 10:30 वाली जो लखनऊ को ट्रेन जाती थी वो मैं पकड़ सकता था, अभी सफिशिएंट टाइम था। Sleeping out of the blanket, मैं कंबल से निकला। I crept up to the bed, मैं बिस्तर तक गया। अनिल was sleeping peacefully, अनिल आराम से सो रहा था। His face was clear and unlined, और उसके चेहरे पर एक अथाह शांति थी, बहुत गहरी शांति थी। Even I had more marks on my face, देखिए जिसका पैसा चोरी हो रहा है वो शांति से सो रहा है, और मैं पैसा चुरा रहा था तो मेरे चेहरे में बहुत ज्यादा परेशानी थी। गलत काम करने का यही नतीजा होता है। दो माइंड वर मोस्ट स्केयर, यद्यपि मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ रजाई के अंदर गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और मैंने बड़े आराम से वो नोट की गड्डी निकाल ली। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने आहा भरी नींद में। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और दूसरी साइड में पलट गया। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ से। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विक क्राइड आउट ऑफ द रूम, और मैं थोड़ा घबरा गया और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर चला आया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, और जो नोटों का बंडल था मेरी बनियान में रखा हुआ था। Held there by the string of my pajamas, और जो मेरा पैजामा था वो मैंने ऐसे कस के बांध लिया था, बनियान के को ऐसे डाल रखे थे उसने नोट। I slowed down to a walk and counted the notes, और मैं हल्के हल्के चलने लगा और नोटों को गिनने लगा। 600 rupees in 50s, 50 के 600 रुपए थे। I could have like in oil rich around for a week or two, बोले उस जमाने में 600 रुपए उतने होते थे, आज के जमाने के लगभग 60 से 65 हज़ार से ज़्यादा रुपए है। तो मैं जैसे सऊदीया का शेख होते हैं, सऊदीया के अरब्स होते हैं, उनकी तरह अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकता था, गुजार सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, और मैं सीधा टिकट विंडो पर पहुंचा।
I had never bought a ticket in my life. यहां पर कहता है कि I did not stop at the ticket office. वो सीधा आया तो टिकट ऑफिस की जो विंडो थी वहां से गुजरता हुआ चला गया। वो रास्ते में पड़ी और वो टिकट विंडो पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने ट्रेन पर आज तक फ्री में यात्रा की थी, जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था। But dash stepped into the platform, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, और बिल्कुल लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकलने वाली थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into on the carriage, और वो हल्के हल्के चल रही थी। मैं उस ट्रेन को पकड़ सकता था, उस पर कूद कर चढ़ सकता था और डब्बे में बैठ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरे पैर अपने आप रुक गए, मैं उस डब्बे में नहीं गया। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं इस चीज़ को आपको नहीं बता सकता कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मुझे रोक लिया। मैं उस ट्रेन को बहुत आसानी से पकड़ सकता था उन नोटों के साथ, वो 600 रुपीज़ के साथ, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा खुदा, मेरा भगवान गवाही नहीं दिया। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे उस डब्बे में नहीं चढ़ने दिया और मैं वहीं का वहीं रुक गया। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो कहता है कि ऐसी क्या बात थी, मैं उसको आपको नहीं बता सकता, मैं आज तक नहीं समझ पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और देखिए ट्रेन मेरी आंखों के सामने से चली गई। When the train had gone, तो ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने अपने आप को देखा कि पूरे प्लेटफॉर्म पे मैं ही अकेला खड़ा हुआ था। I had no idea where to spend the night, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँगा। I had no friends, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, believing that friends were more trouble than help, क्योंकि दोस्त मदद से ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है और आया है कि हरि सिंह जो था अपनी ज़िंदगी में दोस्त क्यों नहीं बनाता था, क्योंकि दोस्तों की वजह से वो खतरे में पड़ सकता था, इसलिए वो कभी भी दोस्तों को नहीं बनाता था। उसका मानना ये था कि दोस्त मददगार कम होते हैं और नुकसानदायक ज़्यादा होते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशंस, और मैं बिल्कुल भी जो स्टेशन के पास छोटे छोटे होटल्स थे उनमें भी रुकना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, और इस दुनिया में मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानता था, एक ही इंसान मेरे दिमाग में आ रहा था, वो इंसान आ रहा था जिसको मैं अभी लूट के आया हूँ, जिसको मैंने लूट लिया है अभी। लीविंग द स्टेशन, और मैंने स्टेशन को छोड़ दिया। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं बाजार से के रास्ते अनिल के घर दोबारा चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, मेरी छोटी सी जिंदगी में, चोर की जिंदगी में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने लोगों को देख रखा था कि वो कितने परेशान हो जाते हैं जब उनकी चीजें खो जाती हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, पैसे वाला इंसान नाराज होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टनेस, और गरीब इंसान ये कहता है कि गॉड्स विलिंग, भैया ऊपर वाले की मर्जी थी, जैसा हो गया वैसा हो गया, क्या करें। इस तरह से गरीब आदमी ये सोचकर तसल्ली कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, और मैं जानता था वो अनिल का चेहरा जब उसे पता लगेगा कि उसके पैसे मैंने चुरा लिए हैं, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो सिर्फ दुखी होगा, अनिल दुखी होगा। क्यों? क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया वो ही उसको धोखा दे गया। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर लॉस ऑफ ट्रस्ट, और अनिल अच्छी तरीके से इस चीज को फील करेगा, ये चोर जानता था। अनिल इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसके पैसे खत्म हो गए, उसके पैसे इसने चुरा लिए। अनिल इस वजह से दुखी होगा कि जिस पर भरोसा किया वो उसका भरोसा तोड़कर चला गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और मैं मैदान में आ चुका था। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और एक मैं बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली,
रात में बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये शुरुआत नवंबर थी। एंड अ लाइट रिजल्ट एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और तभी एक जो रोशनी थी जो चमकी, उससे मुझे और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। लाइट ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब होता है जब बरसात होती है, फुहार पड़ती है, रोशनी मतलब अब जाड़े के दिन, और जाड़े के दिन में हल्की बरसात, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि वो भीग चुका था। Soon it was raining quite heavily, और जल्दी ही बहुत तेज बरसात शुरू हो चुकी थी। My shirt and pajamas stuck to my skin, मेरा पैजामा और मेरी शर्ट दोनों मेरे शरीर से चिपक चुके थे। And a cold wind blew the rain across my face, और बरसात के साथ साथ जो ठंडी हवाएं थी वो मेरे चेहरे पर दोनों तरफ से क्या हो रही थी, पड़ रही थी। तो ये इसकी कंडीशन वेट टू वर्स हो गई थी। I went back to the bazaar and sat down in a shelter of a clock tower। अब देखो एक क्लॉक टावर थी, वहां पर शेल्टर था, शेल्टर जहां पे रात में लोग रुक जाते हैं, मैं वहीं पर रुक गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस घड़ी ने दिखाया कि आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ड फॉर द नोट्स, मुझे उन नोटों की चिंता हुई जो वो चुरा के लाया था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और ये नोट जो थे वो बरसात के पानी से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, ये अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, और शायद सुबह को वो उठता तो 1 या 2 रुपए मुझे फिल्म देखने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन आज मेरे पास 600 के 600 रुपए हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं अब उसका खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, लेकिन क्या है कि अब मुझे उसे बाजार जाने की भी जरूरत नहीं थी, उसका काम करने की भी जरूरत नहीं थी, और पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, जैसा कि अनिल मुझे पढ़ाता रहता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft, और ये सारी चीजें कि अनिल ने मेरे साथ कितना किया, मैं सारी इस चोरी के चक्कर में भूल चुका था। होल सेंटेंस कि वो कितना अच्छा पढ़ाता था मुझको। I knew could one day bring me more than 500 rupees। देखिए अब यहाँ पर उसके दिमाग में उसका जो कॉन्शियसनेस था, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है इनर सोल, इनर सोल का मतलब होता है अंतरात्मा, आत्मा की आवाज। उसकी आत्मा ये कह रही थी, क्या यार तुमने ये 600 रुपए चुरा लिए, कितने दिन चला लोगे ये 600 रुपए, 1 महीने 2 महीने राजाओं की तरह रह लोगे। लेकिन अनिल वो बंदा था जो तुमको रोज पढ़ा रहा था, टीच कर रहा था, एजुकेट कर रहा था, और यही एजुकेशन तुमको बहुत ऊपर तक ले जाती, और हो सकता है आप एक दिन मिलनायक बन जाते हैं अपनी एजुकेशन की वजह से, उस टीचिंग की वजह से, और तुमने अपना ईमान जो है सिर्फ 500 और 600 रुपए के लिए बर्बाद कर दिया। करोड़पति बन सकते थे। तो उसकी अंतरात्मा बार बार ये कह रही थी कि हम उस इंसान को धोखा ना दें जिसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, जो हमको आगे बढ़ाना चाहता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और ये तो एक साधारण सा चोरी का मामला था। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक वास्तव में बड़े इंसान के लिए, चालाक आदमी के लिए और रिस्पेक्टेड मैन के लिए वाज समथिंग एल्स। तो ये चोरी से कुछ बढ़ के था। आई शुड टू गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि बेटा अगर तू पढ़ना चाहता है, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, अगर तू तरक्की करना चाहता है, तो वापस अनिल के पास चला जा। अनिल ही वो बंदा है जो तुझे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा सकता है। ऐसे तो तू जिंदगी भर चोरी करता रहेगा, किसी दिन जेल में फंस जाएगा और तेरा अंत बहुत बुरा होगा। तो वो अपनी अंतरात्मा की आवाज मानता है और वापस अनिल के घर चल देता है। I hurried back to the room feeling very nervous, मैं बहुत नर्वस था जब मैं कमरे में घुसा। For it is much easier to steal something than to return it undetected। अब वो कहता है चोरी करना तो बहुत आसान है,
लेकिन चोरी का पैसा उस इंसान को वापस करना बड़ा मुश्किल है और वो पता भी ना लगे कि हमने वो पैसा वापस कर दिया है। तो ये ज्यादा काम मुश्किल है चोरी करने के कंपैरिजन में। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजा बड़े शांति से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, मैं दरवाजे पर आया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी थी बादलों से भरी हुई। अनिल वाज स्टिल asleep, अनिल आराम से सो रहा था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes, और I crept to the head of the bed, और मैं बेड के पास रहेगा, मेरा हाथ उसकी रजाई के अंदर गया और मैंने वो नोट वहीं पर छोड़ दिया। I felt his breath on my hand, और मैं अनिल की सांसों की जो वाइब्रेशन था वो अपने हाथ पर फील कर सकता था, क्योंकि वो हाथ ऐसे ला रहा था तो उसके मुंह के पास से गया था अनिल के। I remained still for a minute, और मैं 1 मिनट के लिए वहीं खड़ा रहा। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes, और मैं खड़े होने के बाद मैंने वो नोट उठाए और उसके बेड के नीचे रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह मैं बहुत देर से उठा, तब तक अनिल उठ चुका था और अनिल ने मुझे 1 कप चाय बनाई। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया, बोले उठो बेटा चाय पियो। There was 50 rupees note between his fingers, और एक 50 का नोट उसकी उंगलियों में था और वो मुझे दे रहा था। My heart sank, मेरा तो दिल डूब गया, मैंने कि पकड़े गए, अब तो इसने पकड़ लिया। I thought I had been discovered, मैं समझ चुका था कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। I made some money yesterday, he explained, now you will be paid regularly. अनिल बोला आपको पता नहीं है, कल मुझे बहुत पैसा मिला है, ये 50 रुपए रखो, अब मैं तुमको रेगुलरली पैसे देता रहूंगा तुम्हारे खर्चे के लिए। My spirits rose, but when I took the note, और ये सुनकर मेरे अंदर एक एनर्जी आई कि अरे चलो मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई है। लेकिन जैसे ही मैंने वो नोट पकड़ा, मैं समझ चुका था कि अनिल को सारी हकीकत पता लग गई है। I saw it was still wet from the night rain, मैंने महसूस किया वो नोट अभी भी भीगा हुआ था रात की बरसात से। इसका मतलब ये हुआ अनिल को सारा मैटर पता लग गया कि मैंने चोरी की, वापस में पैसे वापस रख दिए, मैं भाग